अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रुखसाना बेगम ने बहुत कुछ राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं, उन राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सारी असलियत, सारी हकीकत खुल के वाज़ेह हो जाएगी जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ हो गया है। जिसके बाद नसरीन अनवर यानी वो अनवर की दूसरी बेवा यही कहती हैं कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगी, क्योंकि इनका हक नहीं बनता, मेरा हक ज़्यादा बनता है। मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे हैं। जिसके बाद जुनेद यानी रुखसाना बेगम का बेटा, अनवर का बेटा यही कहता है कि ये मेरी वालदा हैं, इस घर पे इनका हक ज़्यादा बनता है आपकी निस्बत, क्योंकि ये घर इनका कितने साल पुराना है, आप तो अभी आई हैं। यानी जुनेद अपनी वालदा के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन जुनेद को भी असल हकीकत के बारे में अभी नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ जुनेद और इशल के दरमियान इतने इख्तलाफात आ चुके हैं, इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, कोई ना कोई बात पे इशू बन जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये सब कुछ रुखसाना बेगम करवा रही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने माजी में अपने साथ होता देखा है, अपनी ज़िंदगी के साथ होता देखा है, वही सब कुछ वो आगे कर रही हैं। इन दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रही। जिसके बाद जुनेद और इशल के दरमियान बहुत इख्तलाफात हो जाते हैं। इशल अपने बाबा को बुला लेती है। इशल के बाबा जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या मसले मसाइल हो गए हैं, वो सारी कहानी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद इशल यही कहती है जुनेद से, अब आप बता दें या फिर आप मुझे बाबा के साथ भेजेंगे या फिर उनके जाने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब ताईजान से पूछ के सब कुछ बता दें मुझे। यानी जुनेद वही करता है जो कुछ उसकी वालदा उसको कहती हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन एक ट्विस्ट आएगा। जब पुलिस आ जाएगी रुखसाना बेगम के घर पर, वो यही कहेंगे कि रुखसाना बेगम और फरीद को लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि नसरीन अनवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद इशल के वालिद भी हैराना परेशान से हो गए हैं कि क्या हो गया है। रुखसाना बेगम के घर आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से नसरीन अनवर इस घर में आई है बहुत से राजों से पर्दा उठ रहा है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रुखसाना बेगम बेबस और मजबूर हो गई है। निकाहनामा यानी जो था वो तो उसके पास होगा, लेकिन वो तलाक का डॉक्यूमेंट जब लेके आती है, यानी डाइवोर्स, अनवर ने उसको डाइवोर्स दे दी थी इतने साल पहले, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। रुखसाना ने इस रात से पर्दा नहीं उठाया कि उन्होंने तलाक दे दी थी उसको। जब रुखसाना वो डॉक्यूमेंट लाती है यानी डाइवोर्स के, सब लोग हैरानो परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद जुनेद और फरीद यही कहते हैं ये सब कुछ क्या है मामा। यानी इसके बाद रुखसाना बेगम यही कहती हैं, इशल के वालिद को बताती हैं और सब घर वालों को बताती हैं कि अनवर ने मुझे कई साल पहले ही तलाक दे दी थी और ये है तलाक के डॉक्यूमेंट। सब लोग हैरानो परेशान से हो जाते हैं। यानी फरीद यही कहता है कि अम्मी के इस तलाक की वजह मैं तो नहीं था, मेरी वजह से तो आपको तलाक नहीं हुई। लेकिन उसको ये नहीं पता फरीद को कि जो रुखसाना बेगम के कहीं और ताल्लुकात थे, शायद इस वजह से अनवर ने उसको तलाक दे दी थी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे ये सब कुछ हो जाने के बाद इतना सब कुछ तमाशा हो गया है। नसरीन अनवर यानी जो अनवर की पहली वाली बीवी है, वो यही कहती कंप्लेन करवा देगी। जिसके बाद पुलिस आएगी और रुखसाना को और फरीद को पकड़ के ले जाएगी, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। यानी ये सब कुछ क्या हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसाना बेगम और फरीद जेल की हवालात में बंद हो गए हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जुनेद बहुत परेशान हो गया है, लेकिन इशल उसको बहुत हौसला देगी, हिम्मत देगी और इशल के वालिद भी उसको सहारा बनेंगे। ये ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राज ऐसे हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता इन राजों से पर्दा उठ जाएगा, यानी सारी स्टोरी खुल के वाज़ेह हो जाएगी। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रुखसाना बेगम ने बहुत कुछ राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं, उन राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सारी असलियत, सारी हकीकत खुल के वाज़ेह हो जाएगी जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ हो गया है।
जिसके बाद नसरीन अनवर यानी वो अनवर की दूसरी बेवा यही कहती हैं कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगी, क्योंकि इनका हक नहीं बनता, मेरा हक ज़्यादा बनता है, मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे हैं। जिसके बाद जुनैद यानी रुखसाना बेगम का बेटा अनवर का बेटा यही कहता है कि ये मेरी वालदा हैं, इस घर पे इनका हक ज़्यादा बनता है आपकी निस्बत, क्योंकि ये घर इनका कितने साल पुराना है, आप तो अभी आई हैं। यानी जुनैद अपनी वालदा के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन जुनैद को भी असल हकीकत के बारे में अभी नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ जुनैद और इशल के दरमियान इतने इख्तलाफात आ चुके हैं, इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, कोई ना कोई बात पे इशू बन जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये सब कुछ रुखसाना बेगम करवा रही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने माजी में अपने साथ होता देखा है, अपनी ज़िंदगी के साथ होता देखा है, वही सब कुछ वो आगे कर रही हैं, इन दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रही। जिसके बाद जुनैद और इशल के दरमियान बहुत इख्तलाफात हो जाते हैं। इशल अपने बाबा को बुला लेती है। इशल के बाबा जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या मसले मसाइल हो गए हैं, वो सारी कहानी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद इशल यही कहती है जुनैद से, अब आप बता दें, या फिर आप मुझे बाबा के साथ भेजेंगे या फिर उनके जाने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, अब ताईजान से पूछ के सब कुछ बता दें मुझे। यानी जुनैद वही करता है जो कुछ उसकी वालदा उसको कहती हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन एक ट्विस्ट आएगा, जब पुलिस आ जाएगी रुखसाना बेगम के घर पर, वो यही कहेंगे कि रुखसाना बेगम और फरीद को लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि नसरीन अनवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद इशल के वालिद भी हैरान परेशान से हो गए हैं कि क्या हो गया है। रुखसाना बेगम के घर आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से नसरीन अनवर इस घर में आई है, बहुत से राजों से पर्दा उठ रहा है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रुखसाना बेगम बेबस और मजबूर हो गई है। निकाहनामा यानी जो था वो तो उसके पास होगा, लेकिन वो तलाक का डॉक्यूमेंट जब लेके आती है, यानी डाइवोर्स, अनवर ने उसको डाइवोर्स दे दी थी इतने साल पहले, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया, रुखसाना ने इस रात से पर्दा नहीं उठाया कि उन्होंने तलाक दे दी थी उसको। जब रुखसाना वो डॉक्यूमेंट लाती है यानी डाइवोर्स के, सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद जुनैद और फरीद यही कहते हैं ये सब कुछ क्या है मामा। यानी इसके बाद रुखसाना बेगम यही कहती हैं, इशल के वालिद को बताती हैं और सब घर वालों को बताती हैं कि अनवर ने मुझे कई साल पहले ही तलाक दे दी थी और ये है तलाक के डॉक्यूमेंट। सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं। यानी फरीद यही कहता है कि अम्मी के इस तलाक की वजह मैं तो नहीं था, मेरी वजह से तो आपको तलाक नहीं हुई। लेकिन उसको ये नहीं पता फरीद को कि जो रुखसाना बेगम के कहीं और ताल्लुकात थे, शायद इस वजह से अनवर ने उसको तलाक दे दी थी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे ये सब कुछ हो जाने के बाद इतना सब कुछ तमाशा हो गया है। नसरीन अनवर यानी जो अनवर की पहली वाली बीवी है, वो यही कहती कंप्लेन करवा देगी। जिसके बाद पुलिस आएगी और रुखसाना को और फरीद को पकड़ के ले जाएगी, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। यानी ये सब कुछ क्या हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसाना बेगम और फरीद जेल की हवालात में बंद हो गए हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जुनैद बहुत परेशान हो गया है, लेकिन इशल उसको बहुत हौसला देगी, हिम्मत देगी और इशल के वालिद भी उसको सहारा बनेंगे। ये ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राज ऐसे हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता इन राजों से पर्दा उठ जाएगा, यानी सारी स्टोरी खुल के वाज़ेह हो जाएगी। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रुखसाना बेगम ने बहुत कुछ राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं, उन राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सारी असलियत, सारी हकीकत खुल के वाज़ेह हो जाएगी जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ हो गया है। जिसके बाद नसरीन अनवर यानी वो अनवर की दूसरी बेवा यही कहती हैं कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगी, क्योंकि इनका हक नहीं बनता, मेरा हक ज़्यादा बनता है, मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे हैं। जिसके बाद जुनैद यानी रुखसाना बेगम का बेटा अनवर का बेटा यही कहता है कि ये मेरी वालदा हैं, इस घर पे इनका हक ज़्यादा बनता है आपकी निस्बत, क्योंकि ये घर इनका कितने साल पुराना है, आप तो अभी आई हैं। यानी जुनैद अपनी वालदा के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन जुनैद को भी असल हकीकत के बारे में अभी नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ जुनैद और इशल के दरमियान
इतने इख्तलाफात आ चुके हैं, इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, कोई ना कोई बात पे इशू बन जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये सब कुछ रुखसाना बेगम करवा रही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने माजी में अपने साथ होता देखा है, अपनी जिंदगी के साथ होता देखा है, वही सब कुछ वो आगे कर रही हैं। इन दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रही, जिसके बाद जुनैद और इशल के दरमियान बहुत इख्तलाफात हो जाते हैं। इशल अपने बाबा को बुला लेती है। इशल के बाबा जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या मसले मसाइल हो गए हैं, वो सारी कहानी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद इशल यही कहती है जुनैद से, अब आप बता दें, या फिर आप मुझे बाबा के साथ भेजेंगे या फिर उनके जाने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब ताईजान से पूछ के सब कुछ बता दें मुझे। यानी जुनैद वही करता है जो कुछ उसकी वालदा उसको कहती हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन एक ट्विस्ट आएगा। जब पुलिस आ जाएगी रुखसाना बेगम के घर पर, वो यही कहेंगे कि रुखसाना बेगम और फरीद को लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि नसरीन अनवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद इशल के वालिद भी हैरान परेशान से हो गए हैं कि क्या हो गया है। रुखसाना बेगम के घर आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से नसरीन अनवर इस घर में आई है, बहुत से राजों से पर्दा उठ रहा है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रुखसाना बेगम बेबस और मजबूर हो गई है। निकाहनामा यानी जो था वो तो उसके पास होगा, लेकिन वो तलाक का डॉक्यूमेंट जब लेके आती है, यानी डाइवोर्स, अनवर ने उसको डाइवोर्स दे दी थी इतने साल पहले, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। रुखसाना ने इस रात से पर्दा नहीं उठाया कि उन्होंने तलाक दे दी थी उसको। जब रुखसाना वो डॉक्यूमेंट लाती है यानी डाइवोर्स के, सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद जुनैद और फरीद यही कहते हैं, ये सब कुछ क्या है मामा। यानी इसके बाद रुखसाना बेगम यही कहती हैं, इशल के वालिद को बताती हैं और सब घर वालों को बताती हैं कि अनवर ने मुझे कई साल पहले ही तलाक दे दी थी और ये है तलाक के डॉक्यूमेंट। सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं। यानी फरीद यही कहता है कि अम्मी के इस तलाक की वजह मैं तो नहीं था, मेरी वजह से तो आपको तलाक नहीं हुई। लेकिन उसको ये नहीं पता फरीद को कि जो रुखसाना बेगम के कहीं और ताल्लुकात थे, शायद इस वजह से अनवर ने उसको तलाक दे दी थी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे, ये सब कुछ हो जाने के बाद इतना सब कुछ तमाशा हो गया है। नसरीन अनवर यानी जो अनवर की पहली वाली बीवी है, वो यही कहती कंप्लेन करवा देगी। जिसके बाद पुलिस आएगी और रुखसाना को और फरीद को पकड़ के ले जाएगी, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। यानी ये सब कुछ क्या हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसाना बेगम और फरीद जेल की हवालात में बंद हो गए हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जुनैद बहुत परेशान हो गया है, लेकिन इशल उसको बहुत हौसला देगी, हिम्मत देगी और इशल के वालिद भी उसको सहारा बनेंगे। ये ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राज ऐसे हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता इन राजों से पर्दा उठ जाएगा, यानी सारी स्टोरी खुल के वाज़ेह हो जाएगी। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे रुखसाना बेगम ने बहुत कुछ राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं, उन राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में सारी असलियत, सारी हकीकत खुल के वाज़ेह हो जाएगी, जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ हो गया है। जिसके बाद नसरीन अनवर यानी वो अनवर की दूसरी बेवा यही कहती हैं कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगी, क्योंकि इनका हक नहीं बनता, मेरा हक ज़्यादा बनता है, मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे हैं। जिसके बाद जुनैद यानी रुखसाना बेगम का बेटा, अनवर का बेटा यही कहता है कि ये मेरी वालदा हैं, इस घर पे इनका हक ज़्यादा बनता है आपकी निस्बत, क्योंकि ये घर इनका कितने साल पुराना है, आप तो अभी आई है। यानी जुनैद अपनी वालदा के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन जुनैद को भी असल हकीकत के बारे में अभी नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ जुनैद और इशल के दरमियान इतने इख्तलाफात आ चुके हैं, इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, कोई ना कोई बात पे इशू बन जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये सब कुछ रुखसाना बेगम करवा रही हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने माजी में अपने साथ होता देखा है, अपनी ज़िंदगी के साथ होता देखा है, वही सब कुछ वो आगे कर रही हैं। इन दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रही। जिसके बाद जुनैद और इशल के दरमियान बहुत इख्तलाफात हो जाते हैं। इशल अपने बाबा को बुला लेती है। इशल के बाबा जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या मसले मसाइल हो गए हैं, वो सारी कहानी सुन रहे होते हैं। जिसके बाद इशल यही कहती है जुनैद से, अब आप बता दें, या फिर आप मुझे बाबा के साथ भेजेंगे या फिर उनके जाने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब ताईजान से पूछ के सब कुछ बता दें मुझे। यानी जुनैद वही करता है जो कुछ उसकी वालदा उसको कहती हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में
नाज़रीन एक ट्विस्ट आएगा। जब पुलिस आ जाएगी रुखसाना बेगम के घर पे, वो यही कहेंगे कि रुखसाना बेगम और फरीद को लेने के लिए हम आए हैं, क्योंकि नसरीन अनवर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये सब कुछ हो जाने के बाद ईशल के वालिद भी हैरान परेशान से हो गए हैं कि क्या हो गया है। रुखसाना बेगम के घर आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से नसरीन अनवर इस घर में आई है बहुत से राजों से पर्दा उठ रहा है, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे रुखसाना बेगम बेबस और मजबूर हो गई है। निकाहनामा यानी जो था वो तो उसके पास होगा, लेकिन वो तलाक का डॉक्यूमेंट जब लेके आती है यानी डाइवोर्स, अनवर ने उसको डाइवोर्स दे दी थी इतने साल पहले, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। रुखसाना ने इस रात से पर्दा नहीं उठाया कि उन्होंने तलाक दे दी थी उसको। जब रुखसाना वो डॉक्यूमेंट लाती है यानी डाइवोर्स के, सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं, जिसके बाद जुनैद और फरीद यही कहते हैं ये सब कुछ क्या है मामा। यानी इसके बाद रुखसाना बेगम यही कहती हैं, ईशल के वालिद को बताती हैं और सब घर वालों को बताती हैं कि अनवर ने मुझे कई साल पहले ही तलाक दे दी थी और ये है तलाक के डॉक्यूमेंट। सब लोग हैरान परेशान से हो जाते हैं। यानी फरीद यही कहता है कि अम्मी के इस तलाक की वजह मैं तो नहीं था, मेरी वजह से तो आपको तलाक नहीं हुई, लेकिन उसको ये नहीं पता फरीद को कि जो रुखसाना बेगम के कहीं और ताल्लुकात थे, शायद इस वजह से अनवर ने उसको तलाक दे दी थी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे ये सब कुछ हो जाने के बाद इतना सब कुछ तमाशा हो गया है। नसरीन अनवर यानी जो अनवर की पहली वाली बीवी है, वो यही कहती कंप्लेन करवा देगी, जिसके बाद पुलिस आएगी और रुखसाना को और फरीद को पकड़ के ले जाएगी, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। यानी ये सब कुछ क्या हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रुखसाना बेगम और फरीद जेल की हवालात में बंद हो गए हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद जुनैद बहुत परेशान हो गया है, लेकिन ईशल उसको बहुत हौसला देगी, हिम्मत देगी और ईशल के वालिद भी उसको सहारा बनेंगे। ये ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राज ऐसे हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता इन राजों से पर्दा उठ जाएगा, यानी सारी स्टोरी खुल के वाज़ेह हो जाएगी। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो की सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।